दादी, हम आपको वचन देते हैं कि अगले 1 घंटे में वरदान जी हमारे साथ इस घर में होंगे। मेरे ही घर से मुझे बाहर निकालकर खुशी नहीं मिली। अब क्या लेने आई हो तुम? हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं। क्यों? कल जब माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही थी तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक दिन में पता चल गया कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। आपको घर वापस ले जाने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम आपको लेने सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आपके बिना घर में सब कोई दुखी है और हम अपने परिवार वालों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे साथ घर वापस चलिए। अब इतनी आसानी से नहीं गिनती। घर वापस आने के लिए मेरी एक शर्त है। लगता है हमारा लल्ला वापस आ गया। अरे सुषमा, अरे रूबी, अरे जल्दी आओ, लगता है तुम्हारा भाई वापस आ गया है। अरे जल्दी आओ भाई, दरवाजा खोलो। अरे आरती की थाली लाओ, जाओ चल जल्दी जाओ। लेकिन आरती तो सिर्फ लल्ला की होगी, जिसने घर से बाहर निकाला है उसकी नहीं। इसलिए तुम्हें यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। चुप चुप दियो। तुमने जाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दादी का क्या हाल होगा। लेकिन अब तुम लौट आए हो ना लल्ला, ऐसा लगता है कि घर में आत्मा लौट आई। अरे आरती की थाली कोई ला रहा है या नहीं? लल्ला कब से खड़ा रहकर थक गया है, ले आओ जल्दी भाई। लल्ला, ये वही नर्स है ना जो तुम्हारा इलाज करने आई थी, वो पट्टी लगाने के लिए? ये कालिंदी है, मेरी खास मेहमान। हाँ हाँ, क्यों नहीं लल्ला, तुम इतने समझदार हो। किसी को मेहमान बनाकर लाए हो तो तुम सोच समझ कर ही लाए होगे। रुको, आरती बहुरिया करेगी। अब हो रही है। रियली दी, इसका मतलब सच में वरदान भैया का इस लड़की के साथ अफेयर है? इस बारे में भी बात मत करो, फालतू में बड़ा तमाशा बन जाएगा। हम इस बारे में ना बाद में बात करेंगे।
दीदी, आज से कालिंदी हमारे साथ ही रहेगी। रुक जाओ। खबरदार, जो एक कदम भी इस घर में रखा तो माँ, आप बिस्तर छोड़कर यहाँ क्यों आई? डॉक्टर ने आपको सिर्फ आराम करने को कहा है ना? क्या वो माँ को डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम इसके नाम से अपना अंतिम संस्कार कर चुके हैं। हमने आपको ऐसे वरदान जी, माँ को हम संभाल लेंगे। इससे पूछो, इस लड़की को इस घर में लेकर आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? माँ, इसे हम अपने साथ लेकर आए हैं। कितकी? हमारे रिश्ते का भले ही खून हो गया, लेकिन वरदान जी का इस परिवार से खून का रिश्ता है। वरदान जी भले ही हमसे प्यार न करते, लेकिन इस परिवार का हर सदस्य वरदान जी से बहुत प्यार करता है। जब हम वरदान जी को वापस घर लेने गए तो उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी कि वो इस घर में तभी आएंगे जब ये इनके साथ आएगी। तुमने शर्त मान ली? हो क्या तुम्हें केतकी? हाँ, तुम्हारे पति के जीवन में जो दूसरी औरत है तुम उसी को घर ले आई। देख पाओगी अपने पति को दूसरी औरत के साथ? देख पाओगी तुम? आंखें बंद कर लेने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना माँ। जिस तरह वरदान जी ने हमें मंगलसूत्र पहनाकर हमेशा के लिए अपना बना लिया, उस तरह से हम अपना प्यार तो उनके गले में नहीं बांध सकते ना। हम अपना भाग्य स्वीकार कर चुके हैं माँ। अगर वरदान जी की खुशी इसके इस घर में रहने से है तो रहे वो उनके साथ। माँ, मेरी बात तो सुनिए। वरदान, अब क्या करना है? मुझे अंदर नहीं आना चाहिए क्या? जो लल्ला की मर्जी है ना, वो ही हमारी मर्जी। आओ अंदर। अब तुम यहाँ रहने ही वाली हो तो चलो तुम्हें दिखा देते कि हमारा घर कितना बड़ा है।
माँ, लोग कहते हैं ना माँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे लिए वो औरत आप है माँ। मेरी हर छोटी बड़ी जीत का श्रेय सिर्फ मेरी माँ को जाता है। आज आपका वरदान इस काबिल हो गया है कि सारी दुनिया का सामना अकेले कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरी शक्ति हो माँ। जब बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए थे तब भी और आज भी मैं जानता हूं कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी है। माँ, अगर आप ही मुझसे ऐसे मुंह फेर लेंगी तो मैं कहां जाऊं? मानता हूं कि ये सब जो भी हुआ इसमें आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, मानता हूं ये बात है। और मैं ये भी नहीं भूला हूं कि केतकी से शादी करना मेरी जिद थी। लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था माँ कि केतकी के लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। शायद तुमने कभी केतकी से प्यार किया ही नहीं, या ये कहना सही होगा कि तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। और तुम्हारी जिद मानकर हमसे भी बहुत बड़ा पाप हो गया। माँ, केतकी और मैं दो अलग इंसान हैं। हमारा कोई मेल नहीं है। और कालिंदी जो है वो स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, मेरी इंडस्ट्री से है, बिजनेस में मेरा हाथ बटा सकती है। और माँ, सबसे बड़ी बात, मैं उसके साथ खुश रहता हूँ। और ये तो आप भी नहीं चाहेंगी ना कि मैं ऐसे रिश्ते का बोझ उठाता रहूं जिसमें मैं ही खुश ना हूं। बताइए ना माँ। माँ, आपकी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? तुम्हारे आंखों में जो कालिंदी नाम की पट्टी बंधी हुई है, जिस दिन वो उतर जाएगी तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेके जब तुमने केतकी को वचन दिए थे, उसी दिन से तुम्हारा हर सुख दुख सपने निराशाएं सब उसके साथ जुड़ चुका था। और जब रिश्ता दो लोगों के बीच है तो उसमें से कोई एक अपनी खुशी के बारे में कैसे सोच सकता है? ये तो स्वार्थ हुआ ना। वचन तुमने 7 जन्मों का साथ रहने का लिया और एक जन्म भी नहीं रह पाए। हाँ, तो आप कालिंदी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे? हमें लगा नहीं था कि केतकी के होते हुए तुम इस घर में आ पाओगी। वैसे ये चमत्कार किया कैसे तुमने? दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी मदद के बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। हाँ दीदी, कालिंदी केतकी वरदान को घर वापस लाने के लिए निकल गई। केतकी भले ही यहाँ वरदान को लेने आ रही है, लेकिन एक बात तो तय, वरदान यहाँ से अकेला नहीं जाएगा। हेलो प्रकाश। हाँ, अब कुछ दिन तक ऑफिस का काम तुम्हें ही संभालना होगा। हाँ, मैं फ़ोन पर अवेलेबल हूँ, बट जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता मैं ऑफिस उसके बाद ही आऊँगा। ओके, बाय। क्या हुलिया बना रखा तुमने? यही जीवन की सच्चाई है वरदान। किसी से उम्मीद ना रखना, क्योंकि इस जिंदगी में उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। इसलिए मैंने ठान लिया है,
कि मैं अध्यात्म की राह पर चलना चाहती हूँ और इस जिंदगी से मैं संन्यास लेना चाहती हूँ। क्या? ठीक ही तो है वरदान। कब तक यूं डर डर के जीऊं कि कभी भी कोई भी तुम्हारे घर से आएगा और तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देगा? नहीं, मैं ऐसे डर डर के अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। हाँ, भले मैं जा रही थी कोलकाता हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर, लेकिन मैं ये बात जानती थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ही जल समाधि लेने जा रही हूँ। वैसे तो मैं जहर खा के भी मर सकती थी, लेकिन उससे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए मैं जा रही हूँ। क्या बातें करती रहती हो तुम हर वक्त? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मैंने तुमसे कहा ना, वो घर में हमेशा के लिए छोड़ के आ चुका हूँ। और अगर तुम्हें कोई लेने आ गया तब क्या करोगे वरदान? बताओ, मैं बताती हूँ। तब तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे। इससे अच्छा मैं खुद ही अपनी जान ले अरे लूं। क्या बातें कर रही हो? और हर वक्त मरने मराने की बातें मत क्या करो। और अगर कोई आ भी गया तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊंगा, ठीक है? खुश? सच में? हाँ सच में। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत शातिर दिमाग है भाई तुम्हारा। लेकिन कालिंदी, इस घर में आ जाने से तुमने बाजी जीत नहीं ली है। माँ वरदान की कमजोरी है और माँ ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया अब तक। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन माँ के प्यार में वरदान तुम्हें खुद ही दरवाजा दिखा दे। दीदी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी है तो वो आपकी माँ ना, उनका भी दिल आपके जितना बड़ा है। तो आप देखना, एक ना एक दिन वो मुझे और वरदान को अपना ही लेंगे। कालिंदी, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो, हम नाश्ते का प्रबंध करते हैं। जी। नमस्ते जीजा जी। हमारे यहाँ जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम। केतकी के साथ जो तुम कर रही हो ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। गांव की गरीबी में रहना हमें भी अच्छा नहीं लगता, और केतकी के पक्ष में रहने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका पत्ता तो कटने वाला है। कालिंदी इस घर से और वरदान से लीच की तरह चिपक गई है, और अगर उसका साथ देंगे ना तो वो हमारे और हमारे बच्चे के भविष्य के लिए जरूर कुछ करेगी। इसलिए हम जो कर रहे हैं ना, हमें करने दो, अपना दिमाग मत लगा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ मुझे इतने सारे कॉल्स करने, पर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, चार्जर ही ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें चार्जर ढूंढ के कॉल करता हूँ। चार्जर आपकी समस्या ये है ना कि आपको कभी कुछ याद नहीं रहता। और हमारी समस्या ये है कि हम कभी कुछ नहीं भूलते।